दोस्तों, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर अगर फ्लक्स लिंकेजेस होता है, चेंजेस होता है फ्लक्स लिंकेजेस, तो उसमें तीनों तरह का वोल्टेज इंड्यूस होता है। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? इसमें फ्लक्स जो होता है उसमें टाइम इन्वेरिएंट नेचर का होता है। मतलब हम लोग फ्लक्स जनरेट करने के लिए डीसी करंट से एक्साइट करूँगा फील्ड को। एंड कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो फील्ड के अंदर, तो और कंडक्टर का अक्रॉस में अगर फ्लक्स लिंकेज चेंजेस हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा एंड ईएमएफ का वैल्यू होगा BLV sin थीटा का बराबर। इसके अंदर दो केस स्टडी से समझूंगा। पहले केस स्टडी में क्या होगा, हम लोग के पास दो पोल का सिस्टम है। मान लीजिए दो पोल का सिस्टम को हम लोग डीसी करंट से एक्साइट कर रहा हो, तो डीसी करंट से एक्साइट करने से इसके अंदर में से फ्लक्स जनरेट होगा। मान लीजिए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पाँचों फ्लक्स लाइन अब जनरेट हो रहा है और φ3 का ऊपर हम लोग कंडक्टर को प्लेस कर दिया हो। अब कंडक्टर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेज होगा φ3 होगा, φ4 होगा एंड φ5 होगा। तो इसके अंदर वोल्टेज फ्लक्स लिंकेज चेंजेस होने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कंडक्टर से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री इसका एंगल होता है V एंड B का बिटवीन में। अगर कंडक्टर पैरेलल मूवमेंट होता, मान लीजिए फ्लक्स का बराबर में पैरेलल में मूवमेंट होता, तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो पाता। दूसरा केस स्टडी में देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करो, कंडक्टर को स्थिर रखा हो, कंडक्टर को स्थिर रखा हो, बट फील्ड सिस्टम को हम लोग जो है मूव कर रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हम लोग देख रहा हो जो फ्लक्स लिंकेज का ऑर्डर होगा φ3 होगा, φ4 होगा एंड φ5 होगा। दोनों केस में हम लोग क्या देख रहा हो, कंडक्टर का मूवमेंट अपवर्ड में हो और फील्ड का मूवमेंट डाउनवर्ड में हो, इसका इफेक्ट सेम होता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो, कंडक्टर मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट अगर होता है एंड फील्ड का कंडक्टर का मूवमेंट अपवर्ड होता है और फील्ड का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, इसका इफेक्ट सिमिलर होता है। फॉर रोटेटिंग मशीन यही केस को हम लोग कंडक्टर का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो फील्ड का मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट का सिमिलर होता है। पहले पे जो केस है वो हम लोग डीसी मशीन में अप्लाई करता हूँ। डीसी मशीन में क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर जो है वो रोटेटिंग नेचर का होता है और फील्ड जो है वो स्टेटर में रहता है और वो स्थिर रहता है। दूसरा केस स्टडी में हम लोग सिंक्रोनस मशीन में अप्लाई करता हूँ। इस केस में क्या होता है, कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी रखा जाता है आर्मेचर में और जो फील्ड सिस्टम है वो उसको रोटेटिंग करता हो। ये सिंक्रोनस मशीन में अप्लाई है।